कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। आइए बहुत ही शानदार प्रसंग कि भगवान क्या करते हैं क्या नहीं करते इस बारे में जानकारी लेते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बहुत ही शानदार जानकारी समय पर मिल सके, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रसंग को। एक बार भगवान श्री कृष्ण जब भीष्म पितामह का अंतिम समय चल रहा था, उनसे मिलने के लिए गए तो भीष्म पितामह चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके केशव, उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके महल में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछूं कृष्ण? बड़े अच्छे समय में आए हो। संभवतः धरा छोड़ने से पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं। कृष्ण बोले, कहिए न पितामह। पितामह ने कहा, एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में ही टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पौत्र हूँ पितामह, ईश्वर नहीं हूँ। भीष्म ने उस घोर पीड़ा में भी जोर से ठहाका लगाया। बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दे रे। कृष्ण क्यों जाने भीष्म के पास सरक आए, उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? कृष्ण भगवान ने कहा, किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से। कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो कोई अब अर्थ ही नहीं कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ और द्रोणाचार्य के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? यह सब उचित था क्या? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, उत्तर दे दुर्योधन, दुशासन का वध करने वाले भीम, उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध भूमि में कहीं था ही नहीं पितामह। पितामह बोले, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे विश्व भले ही कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कन्हैया कि यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा कृष्ण। भगवान कृष्ण ने कहा, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। पितामह बोले, ये तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे हो गया? कृष्ण भगवान ने कहा, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे और मेरे भाग में द्वापर आया था। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। पितामह बोले, नहीं समझ पाया कृष्ण, तनिक समझाओ तो। कृष्ण बोले, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण, मंदोदरी, माल्यवान जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह।
पाप का अंत आवश्यक है पिता में, वह चाहे जिस विधि से भी हो। तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं होंगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा? कृष्ण भगवान बोले, भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आ रहा है। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ सत्य और धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पिता में। तब महत्वपूर्ण होता है धर्म की विजय, केवल धर्म की विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा पिता में। क्या धर्म का नाश हो सकता है केशव? पिता में बोले, और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? भगवान बोले, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता ही होती है पिता में। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब कुछ मनुष्य को स्वयं करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं तो बताइए ना पिता में, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा ना। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह धरा पर अंतिम रात्रि है, कल संभवतः चले जाना हो। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन में ही कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौटकर चले गए। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। धर्मो रक्षति रक्षित है, यही बहुत बड़ा सूत्र है। वीडियो निश्चित रूप से आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वास्तविक बात है, सब्सक्राइब तो करना ही है। नमस्कार, धन्यवाद।